और चलिए इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्जिया निगार निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, आपका बहुत हम इस्तकबाल वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस खास पेशकश में। सबसे पहले हम निरंजन जी आपका ही रुख करना चाहेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आए दिन जो एक नया सिनेरियो हम देख रहे हैं, खास तौर पर यहाँ चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र है, मेरठ का जिक्र आया है कि एक नया तनाजा, नया फरमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ यही चंद चीजें रह गई हैं? इनसे हटकर भी समाज पे बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे तनाजे हैं। खास तौर पर त्योहारों के मौसम में इस तरह का फरमान क्या मायने रखता है? देखिए हिना जी, निश्चित रूप से सरकारों को और जो 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 अपने आप को लोकतंत्र के प्रहरी बताते हैं उनको इन चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि इस देश का एक तबका, या यूं कहीं कि इस देश का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो समाज है यानी कि मुस्लिम समाज है, अगर कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि केवल उनको लांछित करके, उनको प्रताड़ित करके या उनको कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का बना करके आपको कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है, तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इससे आप कहीं, इससे क्षणिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन देश का लाभ, या यूं कहें कि इसके अंदर जो जिस देश हम जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश की 140 करोड़ पब्लिक है, अगर 140 करोड़ पब्लिक एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समाज को छोड़ करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, या यूं कहें कि समाज को पीछे धकेल करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कतई मुझे लगता नहीं है संभव है। और रही बात देखिए ईद की नमाज की, तो निश्चित रूप से इस चीज को, ये तो इस्लाम के अंदर भी कहा गया है कि भाई आप अगर खुदा की इबादत करते हैं और आपकी इबादत से अगर किसी को परेशानी होती है तो वो कहीं ना कहीं जो परमात्मा है या जो खुदा है या जो अल्लाह है वो शायद आपकी उस इबादत को कबूल ना फरमाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जहां किसी को परेशानी ना हो और केवल परेशानी पैदा करने का प्रयास किया जाए तो वो कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। और जिस तरीके से तमाम समाज को, चाहे उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब जो गुरु पर्व आते हैं सिख समाज के, तो उस समय ये सरकार जिस तरीके से अपने राजभवन में बुला करके और कीर्तन पाठ करवाती है, या जिस तरीके से कावड़ यात्रा होती है, फूल बरसाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है, उनका बंदोबस्त किया जाता है, तो उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर आप सर्व समाज, या यूं कहें कि आप सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो एक समाज को भी ऐसा लगना चाहिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज जो अपने आप को कहता है उसको भी ये लगना चाहिए कि हाँ, कि ये सरकार हमारी सरकार है, ये सरकार देश की सरकार है, ये सरकार प्रजा की सरकार है। और अगर आपके शासन काल के अंदर कोई भी प्रजा अगर अपने आप को दुखी महसूस करती है, तो हीना जी, तुलसीदास जी, आप तो राम राज्य की बात करते हैं, और तुलसीदास जी ने तो रामायण के अंदर स्पष्ट चौपाई लिखी है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी कि जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा का एक भाग या प्रजा का एक वर्ग अगर दुखी है तो वो राजा नरक का अधिकारी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे लगता नहीं है कि भाई इन चीजों से कुछ लाभ होने वाला है, क्योंकि आज तक जिस तरीके से 76 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ नमाज भी होती आई है, हमारे यहाँ नवरात्रि भी होते आए हैं, हमारे यहाँ सारी चीजों को, और अगर आपको कहीं लगता है कि भाई यहाँ कोई व्यवस्था के अंदर या कानून व्यवस्था के अंदर कहीं कुछ, तो आप जिस तरीके से इंतजामिया कमेटियां हैं या जिस तरीके से आप अमन कमेटियां हैं, उस तरीके से बिठा करके आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए। फिर शासन प्रशासन का काम क्या है? शासन प्रशासन का काम ऐसा तो है नहीं कि भाई आप हर चीज को आप बाधित कर देंगे, हर चीज को प्रतिबंधित कर देंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि भाई ये फैसला कहीं बिल्कुल निरंजन जी, और इसीलिए इस अहम मौजू को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हमारे निरंजन जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सियासी उतार चढ़ाव तो हम लोग लगातार देखते रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं, लेकिन अभी जो ये माहौल देखा जा रहा है, त्योहारों में भी एक डर, एक खौफ, मिठास कहाँ चली गई? एक दूसरे के गले लगकर बधाई या मुबारकबाद देने का सिलसिला आखिर कहां गुम हो गया और क्यों? देखिए ऐसा है हिना जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए, जो देश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है। राजनीति अपने आप में एक दुकानदारी है। अगर जहर बेच करके अगर दुकानदार को लाभ अगर ज्यादा होता है तो वो जहर की दुकान खोलेगा, अगर अगरबत्ती बेच करके लाभ ज्यादा होता है तो वो अगरबत्ती की दुकान खोलेगा। आज कहीं ना कहीं एक चलन सा चल पड़ा है
कि एक वर्ग को गाली दो और दूसरे वर्ग के हीरो बन जाओ, दूसरे वर्ग के आप पब्लिक फिगर बन जाओ। और जिस तरीके से देखिए इसके अंदर आप ये कहें कि एक ही वर्ग के अंदर हुड़दंगी या एक ही वर्ग के अंदर लफाड़िए हैं, ऐसा नहीं है। दोनों वर्गों के हर आपको लफाड़ियों और हुड़दंगी और जिसको कहते हैं जो समाज कंटक लोग हैं वो आपको हर समाज में मिलेंगे। अब ये काम तो शासन प्रशासन का है ना, अब ये शासन प्रशासन को चयनित करना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा समाज की भी जरूरत जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे इस समाज की बात करूं चाहे उस समाज की बात करूं, कि अपने जो उसके जो कुछ लफंगे टाइप के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करना हमारे समाजों की आवश्यकता है। और उसके बाद में जिस तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बांटते हुए दिख रही है, और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कल भी आपके प्रोग्राम में बोल रहा था कि एक देश के अंदर दो देश नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज और समझनी चाहिए हिना जी, कि जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे शरीर के, हमारे हाथों के उंगलियों के ऊपर जो नाखून लगे हुए, अगर इन नाखूनों से अगर शरीर को, अपने ही शरीर को कहीं खरोंच भी आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उंगलियों से नाखून दूर कर दिए जाते हैं। हाँ, उनकी थोड़ी सी फिनिशिंग की जाती है, उनको थोड़ा सा ठीक किया जाता है, उनको थोड़ा सा सहज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं नाखून उखाड़ दिए जाए। और आज कहीं ना कहीं अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी की बात कर रही है, एक तरफ कह रही है कि हम मुसलमानों को ईद पे ईदी भेजेंगे, यानी कि जो ईद की किट जो बताई जा रही है वो भेज रहे हो। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए शासन प्रशासन या सरकार प्रायोजित एक जिसको कहते हैं भय का वातावरण उत्पन्न किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई त्योहार इतना खुशी या हंसी खुशी से, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि समाज इतना संबल है कि वो नमाज भी पढ़वा सकता है और वो नवरात्रे भी संपन्न करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत तो इन्हीं तमाम तर चीजों के लिए मशहूर रहा है। यहाँ पर अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारी इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।